जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। और उससे भी बड़ा सौभाग्य ये कि आज के दिन बहुत सारे न्यूरोथेरेपिस्ट अपने डिप्लोमा कोर्स को कंप्लीट कर उनको आज डिप्लोमा मिलेगा और विधिवत रूप से, हालांकि बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे अभी भी, लेकिन विधिवत रूप से आज से वो न्यूरोथेरेपिस्ट हो जाएंगे और न्यूरोथेरेपी की सेवा और न्यूरोथेरेपी का प्रोफेशनल काम वो शुरू कर सकते हैं। आज उन लोगों को एक शपथ भी दिलाई जाएगी जो एक न्यूरोथेरेपिस्ट को जब हमने इस कोर्स को कंप्लीट करा था तब हमने भी ली थी। आज उसकी भाषा और शब्द थोड़े चेंज कर दिए गए हैं जरूरत के हिसाब से, और वह शपथ आप लोगों को बार बार याद दिलाती रहेगी कि आपको काम किस तरीके से करना है। गुरुजी के सपने को साकार करने में आप लोगों की भूमिका कैसी और कितनी होनी चाहिए, न्यूरोथेरेपी के आगे दशा और दिशा दोनों ही आप लोगों पर निर्भर करेगी। क्योंकि जब आप लोग समाज में काम करेंगे तो आपका ही प्रतिबिंब कहीं ना कहीं न्यूरोथेरेपी के बारे में लोगों के मन में बनेगा। आप अच्छे तरीके से व्यवहार करेंगे, आपका अच्छा स्वभाव बनेगा, अच्छे रिजल्ट्स होंगे, उसी आधार पर लोग न्यूरोथेरेपी के लिए रिकमेंडेशन करेंगे। क्योंकि अभी भी न्यूरोथेरेपी डेवलपिंग स्टेज में है, ये डेवलप नहीं है, अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है और बहुत लंबा सफर अभी भी तय करना है। गुरुजी ने अकेले बहुत लंबा सफर तय करा है और आज हम 2023 में जब हम बैठे हुए हैं, गुरुजी का 91वां जन्मदिन मना रहे हैं, तो उसमें आज गुरुजी बहुत खुश होंगे इस चीज को देखते हुए कि ये जो हमारा जो साल भर का त्योहार, जब गुरुजी के जन्मदिन दिवस को मनाते थे तो देश में एक ही जगह पर आश्रम में ही इसे मनाते थे। दो जो राष्ट्रीय कार्यक्रम थे, गुरुजी का जन्म दिवस 23 अगस्त और 24, 25, 26 जनवरी को राष्ट्रीय सेमिनार, ये दो कार्यक्रम नेशनल लेवल पर ही हमेशा रहे हैं। गुरुजी के जाने के बाद में सब लोगों ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने राज्यों में अपने अपने सेंटर के हिसाब से अपनी क्षमता अनुसार गुरुजी का जन्मदिन मना रहे हैं और बहुत सारे लोग आज न्यूरोथेरेपी के दिवस भी मना रहे हैं। यानी कि हम 23 अगस्त को, अभी तुम अनऑफिशियल तरीके से 23 अगस्त को न्यूरोथेरेपी दिवस के रूप में मनाते हैं। आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों ने अच्छा काम किया, न्यूरोथेरेपी और अच्छे आगे गई, लोगों तक पहुंचेगी और लोग इसको रिकमेंडेशन करेंगे तो लाखों जब न्यूरोथेरेपिस्ट तैयार हो जाएंगे, ये हजारों में भी नहीं होगा, जब लाखों की संख्या में अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट तैयार होंगे और एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में सरकार भी, गवर्नमेंट भी इसको हो सकता है 23 अगस्त को न्यूरोथेरेपी दिवस राष्ट्रीय तौर पर घोषित करे, है ना। और बहुत लंबी संघर्ष की कहानी होती है इन सब चीजों में जब सरकार कोई कदम उठाती है। मैं तो नेचुरोपैथी योग से बहुत जुड़ा हुआ हूं, तो उसमें मैंने देखा है कि नेचुरोपैथी के लिए लोगों ने बहुत संघर्ष किया। नेचुरोपैथी कोई नई चिकित्सा नहीं है, नेचुरोपैथी के लिए तो महात्मा गांधी ने बहुत समर्थन करा, वो भी नेचुरोपैथी को अपनाते थे, है ना। तो बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है नेचुरोपैथी, और अब 4 साल पहले नेचुरोपैथी दिवस घोषित करा है। वो भी जो करंट जो हमारी सरकार है, मोदी सरकार है, उन्होंने इतने सालों बाद 18 नवंबर को नेचुरोपैथी डे घोषित करा है। यानी कितना लंबा संघर्ष होने के बाद में सरकार किसी भी चिकित्सा पद्धति को एक्सेप्ट करती है। तो अभी तो हमारे संघर्ष की कहानी शुरू हुई है, और ये संघर्ष जितनी बड़ी संख्या में होता है उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। तो आप लोगों की भूमिका अदा होने वाली है आने वाले समय में। ये नहीं कि मैंने न्यूरोथेरेपिस्ट बन गया तो कॉलर ऊंची हो गई, मैं तो न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना, और मैं अपनी मर्जी से करूँ, नहीं। रूल एंड रेगुलेशन, जितनी बड़ी जिम्मेदारी जब आपके पास आती है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, उतने ही आपके कद भी बढ़ जाता है और आपके दायित्व भी बढ़ जाते हैं। तो अब न्यूरोथेरेपिस्ट है, अब
आप जैसे करेंगे लोग आपको देखेंगे, समझेंगे अच्छा न्यूरोथेरेपिस्ट ऐसा होता है। न्यूरोथेरेपी को ऑनलाइन कंप्लीट करा इस कोर्स को, और वह हमारे बीच में गुरुजी के बारे में कुछ अपना वक्तव्य रखेंगे जी बाद में। सभी को नमस्कार। मेरा परिचय तो सर ने पहले ही दे दिया आपको। व्यक्ति जितना पढ़ता है, जितना समझदार होता है, उतनी ही उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है। और जब उन जिम्मेदारियों को वो ईमानदारी से निभाता है, वो एक रियलिटी से चलता है उसके मार्ग पर, तो वो इतिहास बनाता है। ऐसे ही हमारे स्वर्गीय आदरणीय लाजपत राय जी गुरुजी, मेरा सौभाग्य है कि गुरुजी ने मुझे यहाँ बुलाया और उनके बारे में 2 शब्द बोलने का मौका दिया। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी, ये महान गणितज्ञ, शास्त्रज्ञ, आर्थिक तज्ञ इनकी रही हुई है। इनकी कड़ियों में रामानुज जी, स्वामी विवेकानंद जी, एडिसन, डॉक्टर भाभा और इसी के आगे के कड़ी में डॉक्टर AB कलाम आदि का नाम लिया जाता है। और वर्तमान में इसी कड़ी में एक नाम हमारे गुरुजी का जुड़ गया है, श्री लाजपत राय जी मेहरा। इनका जन्म सितंबर महीने में 1932 साल अमृतसर में हुआ। पिता का नाम राम गोपाल जी था। ये पूर्व के जमाने में बड़ी फैमिलियां रहती थी। एक एक घर में 5-5, 7-7, 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे रहते थे। गुरुजी का परिवार भी वैसा ही था। 8 बहनों के बीच में अकेले गुरुजी, अकेले भाई थे। साजी के परिवार अगर बड़ा होता है तो जिम्मेदारियां भी बड़ी होती है, क्योंकि खाने वाले भी उतने होते हैं। अब उस दरमियान बड़े होते होते गुरुजी 11 साल के हुए, और उस समय में अंग्रेजी दवाओं का इतना चलन नहीं रहता था। और 11 साल की उम्र में उनके पेट में भयानक दर्द हुआ। भयानक दर्द से पीड़ित हुए वो। उपचार कराते गए घर वाले, 8-10 महीने तक उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। और एक दिन क्या हुआ कि संयोग से एक बूढ़े बुजुर्ग बाबा उनको मिले और उन्होंने अपनी समस्या उनको बताई। बूढ़े बाबा ने उनको जमीन पे लेटा के पाँवों को एक विशेष तरीके से खींचकर, उन्होंने उस समय में जो उनको ध्यान में था, नेचुरल तरीके से उनको वो मिला था, उन्होंने उसको खींचकर उनके पेट को सेट कर दिया। उनकी पेट की बीमारी वहां से अच्छी हो गई। अब वो बात, बुद्धि के धनी तो थे ही गुरुजी, मेधावी बुद्धि थी। एक बात अगर देख लेते तो उसको पकड़ लेते थे। और ये तो समझो, और यहाँ से ही समझो, एलिमेंट्री की जो बेस है, जो नींव है, यहाँ से ही चालू हुई है। ऐसा मेरे ध्यान में आया है। तो यहाँ से ही गुरुजी के मन में उसके बारे में रह कर सोच विचार आता था कि कैसे ठीक हो गया ये 8-10 महीने की दीर्घ बीमारी, जो जगह जगह पर मैं उसको लेकर घुमा हूं, और एक उन बूढ़े बाबा ने 5 मिनट में मेरी 8-10 महीने की बीमारी को ठीक कर दिया है। इसका मतलब इस टेक्निक में कुछ ना कुछ दम है। विचार करते रहते। अब उनके घर में उनकी माँ पीड़ित थी। माँ को भी पेट से समस्या थी। तो माँ को बार बार उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि माँ मेरे को एक मौका दे, मैं तेरे पेट की बीमारी को अच्छा कर सकूं। बहुत मिन्नतें करने पर माँ ने उनको परमिशन दी कि चल तू मेरे पेट को अच्छा कर दे। और जो उनके ध्यान में था, उन्होंने उस पद्धति से अपनी माँ की बीमारी को भी अच्छा कर दिया। जब व्यक्ति है ना, एक काम में अगर सफल होता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। गुरुजी का आत्मविश्वास ऐसे ही बढ़ा और बढ़ते गया। अब गुरुजी अपना अधिकांश समय लोगों की बीमारियां ठीक करने में लग गए,
क्योंकि उन्होंने बेस बना लिया। वो बेस क्या था कि पेट में अगर गड़बड़ है, पेट की समस्या है तो खत्म हो जाएगी। ये गुरुजी ने उस समय बेस बना लिया और उन्होंने पेट को माध्यम मानकर इलाज करने लग गए। अधिकांश समय उनका इलाजों में जाता था। इसी समय में 1948 के लगभग बटोई चढ़ गए। अमृतसर से ये परिवार शरणार्थी के रूप में बॉम्बे आया। बॉम्बे आने के बाद में वहां आते हुए इन उपचारों को भी कर रहे थे। धीरे धीरे ज्ञान उनका विकसित होते गया। व्यक्ति की जितनी प्रैक्टिस होती है ना, वो व्यक्ति उतना आगे बढ़ते जाता है, उतनी उसकी काम करने की क्षमता बढ़ते जाती है। उद्योग कुछ व्यवस्थित चलते नहीं थे, परिस्थितियां खराब होते गई, फिर भी गुरुजी ने हौसला नहीं छोड़ा है। आज जो न्यूरोथेरेपी हमारे तक पहुंची है ना, उसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान दिया है। धंधे के अलावा जो समय उनको मिलता था, वो समय वो दुखी लोगों को, रोगियों को उपचार करने के लिए समय देते थे। होते होते गुरुजी ने उसमें महारत हासिल कर ली और गुरुजी का नाम सर्वत्र होने लग गया। और ऐसे कर कर उन्होंने उस चिकित्सा का नाम एलिमेंटी रखा। क्या नाम रखा? जो कठिन से कठिन भाषाओं में दिए गए थे, जो हम नहीं समझ पाते, उन फिजियोलॉजी को, तथ्यों को समझकर वो पब्लिक के सामने रखने लग गए और उसी के आधार पर वो न्यूरोथेरेपी की चिकित्सा आगे बढ़ाने लग गए। सर्वप्रथम उन्होंने इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट की उन्होंने खोज की। सर्वप्रथम उन्होंने कौन सा फॉर्मूला बनाया? इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट फॉर्मूला बनाया और उसके बाद में मेडुला ट्रीटमेंट बनाया। ऐसे करते 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 धीरे धीरे उन्होंने एक एक नए नए फॉर्मूले बनाने चालू किए। एक बार क्या हुआ, आश्रम में, सूर्यमाल के आश्रम में उन्होंने अपना काम चालू किया था। उस सूर्यमाल के आश्रम में उनके ही स्टूडेंट श्री कमलेश दीदी, उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ। उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ। उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे को हाथों में झंझनाहट वगैरह हो रही, उसके जो लक्षण थे वो गुरुजी को बताए। गुरुजी ने तुरंत, कोई टेस्ट किया नहीं, कोई परीक्षण किया नहीं रक्त का, और तुरंत मल्टी एप्रिन फार्मूला बनाया और कमलेश दीदी को दिन में 3 बार देना चालू किया। और वो ट्रीटमेंट देने के बाद में कमलेश दीदी को अच्छी तरीके से आराम आ गया। और जब जाकर कमलेश दीदी को आराम आने के बाद में जब उन्होंने टेस्ट किया, तब डॉक्टर ने बोला, टेस्ट किया, तब डॉक्टर ने बोला कि आपको पैरालिसिस का अटैक है, लेकिन जो क्लॉट डिसॉल्व हुए हैं, ऐसी कौन सी उपचार पद्धति है कि जिसके कारण से ब्रेन के अंदर के क्लॉट क्या हो गए हैं? डिसॉल्व हो गए। ऐसा कौन बोल रहा है? डॉक्टर लोग बोल रहे हैं। ऐसा हमारे गुरुजी का जीवन था। उसके बाद में उन्होंने 6 मेडुला आदि बहुत सारी चीजों का उन्होंने निर्माण किया। एक बार वो ऐसे ही बैठे थे, गपशप करते थे और उनके हाथ में मल्टीविटामिन की औषधि की बाटली आ गई और उन्होंने उस बाटली को देखा, उसका कंपोजिशन देखा, कंटेंट देखा उसका, और कंटेंट देखकर उन्होंने मल्टीविटामिन का फॉर्मूला बना डाला। क्या सोच होगी उस आदमी की, क्या बुद्धि होगी? एक बाटली देखी और उन्होंने मल्टीविटामिन का फॉर्मूला बना दिया। जो मल्टीविटामिन के फॉर्मूले से हम शरीर के अंदर जो वीकनेस रहा हुआ है, विटामिनों की कमजोरी रही हुई है, रक्त की कमी रही हुई है, उन मल्टीविटामिन के फॉर्मूलों को देकर उन बीमारियों को अच्छा कर देते हैं। और वो फॉर्मूला कितना आसानी से, हमारी तो सोच भी नहीं जाती वहां तक। ऐसे गुरुजी 82 साल, 82 साल की उम्र में 16 घंटे काम करते थे। कितना घंटे काम करते थे? 16 घंटे काम करते थे। 32 साल की उनकी सर्विस में, मेरे पढ़ने में जो आया है वो रख रहा हूं मैं, 32 साल की उम्र में उन्होंने अपने निजी कार्य के लिए, परिवार के कार्य के लिए, खुद के कार्य के लिए उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। ये जब जाकर न्यूरोथेरेपी इतनी विकसित हुई है। उनका एक अपना सपना था, उनके बालों में जितना बोलूं, उनकी श्रद्धा
रखकर उनके बारे में जितना बोलूं उतने शब्द कम पड़ जाएंगे, ऐसा उनका जीवन रहा हुआ है। इतना बलिदान उन्होंने न्यूरोथेरेपी के लिए दिया है और आज उन्हीं की बताई हुई शिक्षा पद्धति के हम न्यूरोथेरेपिस्ट बने हैं, तो हम सफल होंगे उसमें। ब्लैक बुक ऑफ गुरुजी में ब्लैक बुक ऑफ गुरुजी की जो बुक है उसमें छोटी छोटी बातें दी है। पोशाक कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, प्रेशर कैसा देना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, पेशेंट के साथ में कैसा पेश आना चाहिए, हमारे ट्रीटमेंट देते वक्त हमारे विचारों में कैसी पवित्रता होनी चाहिए, लेडीज अगर पेशेंट आता है तो उसके साथ में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, लेडीज थेरेपिस्ट है और जेंट्स पेशेंट आ रहे हैं तो उसके साथ में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। इसी बारीक बारीक बातें उन्होंने उन बुकों में लिख कर रखी है। क्या पवित्रता रही होगी। दुनिया बोलती है कि आदमी औरतों को ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि इस बुक में कितनी पवित्रता से बातें लिखी गई है जो चरित्र को भी साफ करने का काम करती है। ऐसे हमारे गुरुजी बहुत, मैं तो बोलता हूं इनके उपकार इस जन्म में नहीं, जन्म जन्म में नहीं फेड़े जा सकते हैं कि ऐसे मार्गदर्शक हमारे को मिले हैं। असाध्य बीमारियों का इलाज, जिसका कोई भी इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है, पार्किंसन का इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है, हार्ट डिसीज का इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है, अस्थमा का इलाज नहीं है, ऐसी बहुत सारी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऐसी बहुत सारी बीमारियों का इलाज नहीं है, लेकिन उन सारी बीमारियों का इलाज न्यूरोथेरेपी में सफलतापूर्वक किया जाता है। गुरुजी की एक इच्छा थी कि न्यूरोथेरेपी के कम से कम 10,000 से ज्यादा सेंटर ऑल इंडिया में बनने चाहिए, ऐसी गुरुजी की इच्छा थी और उसी मार्ग पर हमारे गुरुजी कार्यरत है। वो भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी वाले न्यूरोथेरेपिस्ट पैदा हो। कौन से न्यूरोथेरेपिस्ट पैदा हो? क्वालिटी वाले न्यूरोथेरेपिस्ट। सादर नमस्कार। बहुत सारे दिक्कत था, पैरों में झुंझुनाहट हो रही थी, तो मैं बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो मैं पे बहुत सारे वीडियो सर्च करता रहता था, तो सर का वीडियो मैंने देखा, तो एक बाद मैंने बहुत सारे सर का वीडियो देखा। उसके बाद मेरे मम्मी को मैंने अलग अलग वीडियो में देख के पूरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उसके बाद 2 महीने के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उसके बाद मैंने और आगे 1 साल तक सर का वीडियो मैंने देखा। उसके बाद मैंने सर को कॉल किया कि सर मुझे डिप्लोमा कोर्स करना है। तब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन एकदम खराब थी। बहुत सारे अलग अलग बचपन से सपना था, डॉक्टर बनना था, लेकिन इंजीनियरिंग डिप्लोमा में चला गया, वो भी कंप्लीट नहीं किया। उसके बाद हर्बल लाइफ एज ए न्यूट्रिशन कंपनी उसमें ज्वाइन किया, उसमें 5 साल काम किया, अच्छी इनकम थी। धीरे धीरे उसमें भी एज ए लॉस हुआ, तो बुरा और ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई। तो एज ए सूरत से 500 किलोमीटर मेरा गांव है, तो वहां से फिर वापस जाने का प्लान कर दिया। लेकिन सर का 1 साल वीडियो देखने के बाद सर को मैंने कॉल किया। 3 महीना हुआ ये बेसिक का कोर्स कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद मैंने पहचान वाले जो थे उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। सबको अच्छा बढ़िया रिजल्ट आने लगा, तो उसके साथ ही मैंने बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। फाइनल डिप्लोमा का कंप्लीट मेरा कोर्स हुआ, तब तक मैंने कम से कम 700 से 800 लोगों का ट्रीटमेंट किया। और मेरी पूरी फाइनेंशियल कंडीशन पे आज मैंने 3 महीने पहले एक 50 लाख का दुकान लिया है न्यूरोथेरेपी से, और एक 35 लाख का घर ले लिया है। ढेर सारी शुभकामनाएं। एक नहीं है। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं घर में से प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, वहीं पे कृष्णा नगर में ना। बहुत बढ़िया। रुचि जी, आ जाओ। एक पहले आपके हाथ ले लें, फिर दोनों को साथ में। अच्छा आप फोटो लेंगे, साथ में भी आ जाना आप एक बार ना। जी आइए, इधर आ जाइए आप लोग।
सारी शुभकामनाएं। आ जाइए, आप भी आ जाइए, हम एक फोटो आपके साथ भी आ जाइए। आ जाओ, आप बीच में आ जाओ, उधर आ जाइए। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। ये फाइनल आपका डिप्लोमा आप तक आई है, ये लीजिए। जी जी जी। अशोक जी, आगे आओ, आगे आओ और आगे आओ। जो ये तो ऐसे फोटो के लिए है। आगे आओ, आगे आओ। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। संदीप जी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ। चलो, बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसा लग रहा है जैसे मुन्ना भाई MBBS हो गए। हाँ संजय जी, संजय जी वो बोलेंगे कुछ। चलो, जिन लोगों ने, मुझे नहीं लगता 1 करोड़ लोग भी जानते हैं नियोथेरेपी को। आज भी हमने परसों कैंप लगाया था, उसमें भी कई लोग ऐसे बोल रहे थे मैं तो यहीं रहता हूँ, आपने 10 साल से बोल रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं नियोथेरेपी क्या होती है। तो बहुत लोगों को नहीं पता, तो आप लोगों को सिखाने का, गुरुजी ने भी कभी हिडन नहीं रखी ये चीज कि मैं नहीं सिखाता, कि वो नहीं सिखाते तो कैसे पहुंचती इतना। तो इसलिए आप जितना लोगों को दिखाओगे, बताओगे, जितना दिखोगे उतनी बढ़ेगी, उतना ही अच्छा होगा और लोगों के लिए भी और सबके लिए भी। तभी ये सरकार की नॉलेज में भी आएगी। जितना हम इसे फैलाएंगे उतना ही फैलेगी। इसलिए आप लोग अच्छे से काम करो। शुभकामनाएं आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से। शैलेश जी हैं क्या? आ जाओ शैलेश जी, आपका सर्टिफिकेट। और इनके बाद में रुचि जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे डिप्लोमा के। तो मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम सरिता चौहान है। 2010 में मैंने नियोथेरेपी ज्वाइन की थी। मैं भी आप लोगों की तरह एक कैंप में आई थी हमारे पड़ोस में। फिर मेरे को ना न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत शौक था उस टाइम पे। तो न्यूज़पेपर पे एक पम्पलेट आया था। तो गुरुजी उस टाइम दिल्ली आए हुए थे रानीबाग में, और वहाँ मंदबुद्धि बच्चों का कैंप लगा था 3 दिन का। देखो कैंप लगा तो और मैंने पर्चे में देखा कि तो हमारे पड़ोस में एक बच्चा था जो थोड़ा सा बोलता नहीं था। तो मैंने उसकी दादी को बोला, आंटी ये कैंप है, देखो आप यहाँ जाके देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। कह रहे हैं बच्चे को 3 दिन में काफी फर्क आ जाएगा। तो उन आंटी ने बोला बेटा तू भी चल, मैं क्या करूँगी, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से मैंने उस टाइम 12th पास ही करी थी, उस टाइम की बात है। नहीं मैं जॉब करती, जॉब छोड़ने के बाद ये था। तो मैं उनके साथ गई, मैं गई वहाँ पे तो गुरुजी हैं, आचार्य रामगोपाल दीक्षित हैं और एक आचार्य जी हैं वहाँ पे। ये सब हाथों से ट्रीटमेंट दे रहे थे और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, हाथों से कर रहे हैं ये, तो हाथों से भी रिजल्ट आ रहे हैं। फिर उन्होंने हमें अगले दिन फिर बुलाया, क्योंकि 3 दिन का था वो कैंप, 3 दिन के बाद भी बुला रहे थे, सर्दियों का टाइम था। मैं गई, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा देख के। मैंने कहा इतना अच्छा हो रहा है, पता नहीं रिजल्ट भी आ रहा है, बच्चे यहाँ आ रहे हैं, लोग तारीफें कर रहे हैं, जैसे आप सब बैठे हो ऐसे तारीफें भी बहुत हो रही थी। फिर मैंने वहाँ रिसेप्शन था, रिसेप्शन में जाके पूछा कि इसको सीखने का क्या तरीका है अगर हम सीखना चाहें तो। क्योंकि मैं भी पहले जॉब करी थी, जॉब करने के बाद फिर मेरे को लगा कि जॉब में तो कुछ रखा ही नहीं है, कुछ कैरियर वाइज को देखती हूँ, कोई कंप्यूटर कोर्स करती हूँ या कुछ ये करती हूँ। तो मैंने जॉब के पर्पज से पूछा, तो उन्होंने बोला कि आप, मैं क्लिनिक पे गई, उनके अगले दिन बात करी मैंने। उन्होंने मुझे बुलाया 2500 रुपये महीने में। उन्होंने बोला कि आप 2500 रुपये महीना देना और हम आपको ऐसे सिखाएंगे। जब मैंने वहाँ सीखना शुरू किया तो बहुत अच्छे से सिखाते थे दीक्षित जी के तो सब जानते हैं बहुत अच्छा। मैं भी उनकी स्टूडेंट रही हूँ। सिखाया
उन्होंने मैंने सीखा प्रैक्टिकल पॉइंट, लेकिन वहाँ पे जाके ये पता चला जो और भी स्टूडेंट थे वहाँ कि वो पेपर ना जल्दी दिलवाते नहीं है। वो कहते हैं अभी 5 साल के बाद पेपर देंगे, अभी आपको स्ट्रगल करना है, अभी आपको सीखना है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी आपने कुछ सीखा नहीं है। तो मुझे लगता था ये तो इसमें टाइम वेस्ट ही हो रहा है। तो मुझे फिर किसी ने बताया कि दिलशाद गार्डन है, नवल किशोर जी हैं, वो नया क्लिनिक खोल रहे हैं और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप वहाँ जाके ट्राई करो। तो मैं आई, मैंने बात करा, मैंने कहा कि सर मेरे को भी सीखना है। इन्होंने बोला कि ठीक है आप आ जाओ, मैं क्लिनिक भी नया खोल रहा हूँ यहाँ पे और मैं आपको पेपर दिलवा दूंगा। तो फिर मैंने यहाँ पे आके ज्वाइन किया। उस टाइम मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। 21 रुपये मेट्रो की टिकट थी और 15 रुपये बस की टिकट थी। तो मैं 5-7 रुपये बचाने के लिए बस से आती थी, 2 घंटे का सफ़र करके। मुझे लगता था कि जाऊंगी तो मैं मेट्रो से चढ़ जाऊंगी, आते वक्त मैं बस से जाती हूँ, 15 रुपये लगेंगे, 7 रुपये बच जाएंगे। फिर यहाँ पे आए हैं, हमने 25 रुपये से जब खोला था क्लिनिक, 25 रुपये से ही स्टार्ट था, क्योंकि चैरिटेबल क्लिनिक था। 25 रुपये में पेशेंट आते थे, देखते थे और उस टाइम सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती थी। यहाँ पे इतने पेशेंट होते थे, 3 बजे से 7 बजे तक हम लोग लगे रहते थे, मैं और सर। फिर एग्ज़ाम का टाइम हुआ, सिखाया मुझे को, मैंने तैयारी करी। उस टाइम क्या होता था, जैसा अभी मैं बोला कि एक ही स्टूडेंट था, मैं एक ही थी, क्योंकि आश्रम में ना एक्सटर्नल जो लड़कियों को वहाँ रख के नहीं सिखाया जाता था। लड़के वहाँ सीखते थे, वहाँ रहते थे 4 महीने, एक्सटर्नल थे हम। लड़कियों का बैच होता था एक्सटर्नल, मेरा था E11 बैच था मेरा। तो लड़कियाँ जाती थी वहाँ पे, तो आप 5-7 दिन पहले जा सकते हो, गुरुजी से सीख सकते हो, वहाँ देख सकते हो कि वहाँ कैसे सिखाया जाता है, क्या होता है। तो मैं यहाँ से थी, एक उत्तराखंड से थे नवदीप जोशी जी, और हम दोनों, सिर्फ हम 2 ही जने गए थे सीखने के लिए। वो भी शायद इन्होंने ही उससे रेफर से गए थे और हम वहाँ गए थे। हम 5 दिन वहाँ रहे। गुरुजी, हम खुशकिस्मत है कि हमने गुरुजी को देखा, उनसे सीखा। शाम को क्लास लगती थी क्योंकि वहाँ बहुत बच्चे पढ़ते थे, क्योंकि वहाँ बैचेस चलते थे 4-4 महीने के लड़कों के। तो हमें सीखने को मिलता था कि वो कैसे सिखा रहे हैं, क्योंकि हम बाहर से आए थे और 5 दिन के लिए आए थे। तो हम पीछे बैठ जाते थे, सर सिखाते थे, दोनों हाथों से लिख के बताते थे। हमें लगता था वाह ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो खुशकिस्मत है, हमने उनके हाथों से सीखा, बहुत अच्छे से उन्होंने सिखाया। उनसे हमें सर्टिफिकेट लेने का मौका मिला। बहुत संघर्ष करे मैंने तो। मैं अगर आपको बताऊंगी, आजकल तो थेरेपिस्ट कुछ भी सब कुछ किया कराया मिलता है, मैंने तो बहुत संघर्ष किया। दीक्षित जी के यहाँ पे भी DTC की बस का वेट थे कि DTC की बस में ही जाना है और दूसरी प्राइवेट बस में जाना ही नहीं है पैसे बचाने के लिए, क्योंकि पास बनता था पहले, पास उससे जाते थे। तो आज हम इस तरक्की पे हैं कि अब देखो सीनियर थेरेपी से ही हैं। तो जो भी है आप लोगों के सामने है, और आप लोग भी बहुत करो आगे। और बड़ी खुशी होती है कि इतने सारे लोग हैं, सीख रहे हैं, हमारे साथ सीख रहे हैं, हम लोगों का नाम आगे इतना हो रहा है। और मैं पहले स्टूडेंट हूँ सेवा फाउंडेशन की, तो गर्व भी महसूस होता है। और बस यही है, आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। सबसे बड़ी शुभकामनाएं तो ये है कि आज चंद्रयान में अभी बार ना फ़ोन इसलिए देख रही थी क्योंकि मुझे उसकी ज़्यादा उत्सुकता थी कि अगर आज ये हो जाएगा तो ये एक इतिहास बन जाएगा कि जो आज डिप्लोमा ले रहे हैं और गुरुजी का बर्थडे भी है, तो एक और इतिहास। भाग्यशाली है कि आज गुरु जी के पावन जन्मदिन पर यहाँ लगा। नमस्कार। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है कि गुरु जी के पावन जन्मदिन पर डिप्लोमा मिलने जा रहा है। और मैं सेवा फाउंडेशन जो कि नवल सर से संचालित है, उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही लगन से हमें पढ़ाया और हमें सफल बनाया, इस लायक बनाया कि हम एक अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट बन गए। अब मैं शुरुआत करता हूँ कि हम कैसे आए इस। हमने काफ़ी रिसर्च की कि कहाँ पर हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे लगा कि सेवा फाउंडेशन में नवल सर ही बेस्ट है, यहाँ से पढ़ाई करनी चाहिए। पहले मैंने गलती से एक जगह इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया था, फिर वैसे वहाँ से मैंने फीस रिफंड ली और वापस आके सर के यहाँ फीस जमा कराई थी। तो ऐसी जगह पहले सावधानी रखना जरूरी है कि सही जगह से पढ़ाई की है। और अब आजकल क्या हो गया, आजकल हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं पढ़ाई, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। पहले ऑनलाइन का पढ़ाई नहीं था, अब हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल गई, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। देश में विदेश में बैठे लोग कर सकते हैं, दिल्ली के बाहर के लोग कर सकते हैं। बिल्कुल वही क्वालिटी मिलती है जो ऑफलाइन में मिलती है, वही पॉइंट्स वीडियो के द्वारा समझा दी जाते हैं और स्टूडेंट आके हैं 2-3 महीने रुके सेंटर में इंटर्नशिप करके और पॉइंट्स क्लियर कर सकता है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा
नहीं है। और ऑफलाइन में जो बच्चे आते हैं दूर से आते हैं उनके लिए पीजी की यहाँ फैसिलिटी है, बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम डिप्लोमा के बाद अब ट्रीटमेंट करना शुरू किए तो हम पढ़ते थे कि न्यूरोथेरेपी चमत्कारों से बड़ी चिकित्सा है। जब हमने खुद मरीजों को ट्रीटमेंट दिया तो हमें भी विश्वास नहीं होता था कि इतने अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। कोई एक पेशेंट आया कमर दर्द का, 2 साल से पीड़ित था, 3 दिन बाद बोला मेरे एडी में भी दर्द है। एडी का ट्रीटमेंट दिया 2 दिन तक, तो तीसरे दिन बोला मेरा एडी का दर्द तो ठीक हो गया, अब आप मेरा कमर पर ही ध्यान दो। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि एडी का दर्द तीसरे दिन कैसे ठीक हो गया। एक बच्चा तड़प रहा था, 7 दिन से रोटी नहीं खा रहा था, पेट दर्द था, इंजेक्शन लगवा लिए थे, इंजेक्शन इमरजेंसी में जाके पेट में आराम नहीं आया था। मैंने कहा मेरे पास ट्रीटमेंट लिया, 13 थेरेपी में वो बिल्कुल फिट हो गया। 13 साल का बच्चा था, तो बोला कि अंकल आपने पेट में तो ट्रीटमेंट दिया नहीं, मेरा पेट कैसे सही कर दिया। फिर मैंने थोड़ा सा उसको इशारा बताया कि इस तरह से ठीक हुआ। और अभी हाल हमारा फ्री कैंप जो सेवा, इसमें हमने कई चमत्कार देखे। पेशेंट कह रहे हैं कि मेरा 2 साल से इतनी मेडिकल मोटी फाइल लेके आया था एक पेशेंट और उसका पैर में स्वेलिंग थी। अब वो जब ट्रीटमेंट के बाद निकला तो इसका इतना बढ़िया फीडबैक था, कहता मेरा 30-40% स्वेलिंग कम हो गई। वो तो हैरान था कि मैं इतने सालों से क्यों धक्के खा रहा हूँ। तो अब मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं यही कहूँगा, हम गुरु जी के सपनों को साकार करें, एक अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट बन के समाज की सेवा करें। हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में न्यूरोथेरेपिस्ट होना चाहिए। और सेवा फाउंडेशन इसी तरह से समाज की सेवा, हमारी सेवा और आगे बच्चों को पढ़ाता रहे, यही हमारा। दवाइयों के हमारी मतलब बॉडी को पूरा हम ठीक कर सकते हैं। अभी मैंने कल ही एक मेरी फ्रेंड थी, उसे बहुत टाइम से बहुत जल्दी यूटीआई हो जाता था, तो उसके 3 दिन के ट्रीटमेंट के बाद ही उसको ये था कि नहीं मेरी जो प्रॉब्लम है वो 90% ठीक हो गई है। अभी 3 ही दिन हुए हैं उसे ट्रीटमेंट देते हुए। तो रियली न्यूरोथेरेपी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम बिना दवाइयों से ठीक कर देते हैं। और मुझे तो बहुत ही ट्रस्ट है, क्योंकि जिसको भी अगर हाथ भी लगा दिया, जैसे कैंसर कहते हैं कि हाथ भी अगर आप लगा दो या थोड़ा सा ऐसे घिसाई भी कर दो तो भी उसे रिलैक्स आ जाता है। तो इस तरह के हमारी ये ट्रीटमेंट है और यहाँ से आप लोग मैजिक क्रिएट करते हैं। तो हमें क्या करना है, अच्छे से इसको स्प्रेड करना है और न्यूरोथेरेपी को बहुत आगे ले जाना है। थैंक यू करती हूँ नवल सर का, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक पॉइंट को समझाया, हमें अच्छी शिक्षा दी, मतलब पेशेंस के साथ। और दिल से धन्यवाद करती हूँ सर का और गुरुजी का। और एक्सपीरियंस से मतलब बता रहे हैं सबको कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। और मैं इसको फॉर्चुनेटली बोलूँ या अनफॉर्चुनेटली बोलूँ, अभी बीच में मेरा न्यूरोथेरेपी का ब्रेक लग चुका है। बहुत लोगों का मैंने भी ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो अभी मैं वो आप लोगों को नहीं बता पाऊंगी। भगवान ने चाहा तो कुछ दिन बाद वो चीज़ भी शेयर कर दूंगी। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ अपने मतलब जो मैंने खुद के ऊपर जो एक्सपीरियंस किया है। सबसे पहली चीज, जो मेरे बैच के लोग हैं वो लोग तो जानते ही होंगे कि मुझे पहले स्लिप डिस्क हुआ था, तो वही नेट सर्फिंग करते करते पता चला न्यूरोथेरेपी नाम की भी कोई चीज होती है। नवल सर के बारे में पता लगा, नवल सर से कांटेक्ट हुआ और इतनी ज्यादा मतलब मुझे न्यूरोथेरेपी फेथ था कि मैं पुणे छोड़ के दिल्ली आ गई कि न्यूरोथेरेपी मैंने सब कुछ करवा लिया था, फिजियोथेरेपी भी और पता नहीं कौन कौन सी थेरेपीज होती हैं। अभी तो मैं नाम भी भूलती जा रही हूँ सबके, क्योंकि मुझे एक ही थेरेपी पे ट्रस्ट रह गया, न्यूरोथेरेपी। तो मैं पुणे छोड़ के दिल्ली आई, दिल्ली से मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया। अब आप मानेंगे नहीं कि मैंने इतनी कंजूसी की, मैं सच बताऊँ आपको। ट्रीटमेंट सर से लिया ही नहीं, सर ने बोला पैकेज ले लो, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, आपका ट्रीटमेंट कर देंगे। मैंने बोला नहीं सर, मुझे हम आपस में ही कर लेंगे। मैंने सर से पैकेज भी नहीं लिया, आपस में हमने एक दूसरे का ट्रीटमेंट किया और मुझे सच बताओ तो 1 महीने में बहुत अच्छा आराम आ गया था। मैं लोगों पे अपना मतलब अपने जो मेरे जो बैच के लोग थे उन पे प्रैक्टिस कर रही थी, तो बिना पैकेज लिए मुझे खुद पे आराम आया। ठीक है, उसके बाद एक चीज मैं अपने बैच के लोगों को भी बताना चाहूंगी और सर को भी बताना चाहूंगी, आज तक शेयर नहीं की है। स्लिप डिस्क में तो आराम आया ही आया, बट मुझे साथ के साथ डॉक्टर ने कह दिया था कि आपको कभी कंसीव नहीं होगा लाइफ में। अच्छा। क्योंकि डिस्क था, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था। डिस्क अगर जैसे होता है ना कि प्रेगनेंसी में भी पेट आगे
आगे निकलेगा तो वो डिस्प्लेस हो रहेगा। तो मुझे बोल दिया था, पंडितों ने भी इवन बोल दिया था, एस्ट्रोलॉजिस्ट ने, कि अभी तो नहीं हो सकता, इन फ्यूचर तो भाई पता नहीं, लेकिन अभी 4 साल 5 साल आप नहीं कंसीव कर सकते। तो ये चीज आप मानेंगे नहीं, डिप्लोमा कर ही रही थी, एग्जाम दिया ही था, कंसीव हो गया बेबी। मतलब एग्जाम देने आ रही थी, पता लगा टेस्ट किया तो पॉजिटिव। अब बताइए ये चीज, मतलब मैं कहती हूँ कि मैं किसको थैंक्स बोलूँ, सर के अलावा और गुरुजी के अलावा। मेरी जिंदगी में जो ये चेंज आया है तो सब सर की वजह से है और ये हमारे गुरुजी की वजह से है। वरना आज भी मैं धक्के खा रही होती कि भाई बेबी चाहिए, फैमिली आगे बढ़ानी है, तो मुझे बिना कुछ करे भगवान ने एक ऐसा गिफ्ट दे दिया कि मतलब जो उम्मीद से भी परे था। तो ये तो रहा मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अभी बेबी मेरे 8 मंथ्स का है तो ज्यादा मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, सच बोलूँ तो। पर मैं कहूंगी कि सर जब भी मैं करूँ प्लीज मेरा साथ दीजिएगा, क्योंकि मैं चीजें भूल जाऊंगी तो मुझे एक बार रिकॉल करना पड़ेगा। तो बाकी बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि थैंक्स टू नवल सर एंड गुरुजी जिन्होंने मुझे अपनी इतनी ब्लेसिंग्स दी। ठीक है, मैं अपने आराध्य देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए शपथ लेता हूँ कि अपनी योग्यता और परख शक्ति के अनुसार इस शपथ को पूरा करूंगा या करूंगी। मैं अपने गुरु डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी और अपने शिक्षकों का जिंदगी भर सम्मान करूंगा या करूंगी। मैं उनके द्वारा दी गई शिक्षा को लोगों की भलाई के लिए ही उपयोग करूंगा। मैं कभी भी किसी के लिए भी बीमार होने की कामना नहीं करूंगा, बल्कि जो बीमार हैं उन्हें आरोग्य देने की यथासंभव कोशिश करूंगा। मैं कभी भी उपचार के दौरान किसी के साथ भी ना जाति, ना धर्म, ना लिंग, ना संप्रदाय, ना स्थान या अन्य किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा। इस कोर्स के दौरान मुझे सिखाई गई शिक्षाएं जैसे थेरेपिस्ट के ध्यान रखने योग्य 5 बातें और अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट के गुण, इन दोनों ही विषयों का जीवन भर पालन करूंगा। परम पूज्य गुरुजी की जय। सारे लोग आने चाहिए, सब डबल खुशी है। चलो ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब